आप शायद जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि का वजन यानी कि वजन बढ़ने और मोटापे से कुछ लेना देना है। लेकिन वास्तव में ये कैसे काम करता है? चलिए इस वीडियो में हम इसे समझते हैं। आपकी थायराइड ग्रंथि एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है जो आपके गले के क्षेत्र में पाई जाती है। ये दो महत्वपूर्ण हार्मोन छोड़ती है। पहला ट्राई आइडोथायरोनिन, जिसे संक्षेप में T3 कहते हैं। इसका मतलब है कि इसमें आयोडीन के 3 परमाणु होते हैं। फिर है टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिसे T4 कहते हैं। इसमें आयोडीन के 4 परमाणु होते हैं। तो ये दो हार्मोन T3 और T4 थायराइड ग्रंथि द्वारा छोड़े जाते हैं। लेकिन इनका कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य आपके चयापचय दर यानी कि मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करना है। अब चयापचय दर का क्या मतलब है? कल्पना कीजिए कि आपने अभी-अभी खाना खाया है। आपका पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, लेकिन आखिर में आप उस भोजन को ऊर्जा में बदलना चाहते हैं, है ना? तो भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं और भोजन को ऊर्जा में बदलने की दर को चयापचय दर कहते हैं। आपका चयापचय दर दिन भर बदलता रहता है। जब आप खाते हैं, जब आप बहुत सक्रिय होते हैं या जब आप बिल्कुल सक्रिय नहीं होते। इन परिवर्तनों को नियंत्रित करने का काम इन हॉर्मोन्स का होता है। तो ये काम करते कैसे हैं? कल्पना कीजिए कि आपने अभी खाना खाया है और अब आपको भोजन को तोड़ने और उसे ऊर्जा में बदलने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए। आपका शरीर इसे महसूस करता है और ये हार्मोन छोड़ता है। ये हार्मोन आपके रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, कोशिकाओं से बंधते हैं और कई प्रक्रियाओं को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर यानी कि शुरू करते हैं। तो भोजन के टूटने में मदद कैसे होती है? ये हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स यानी कि वसा को तोड़ने में मदद करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज यानी कि शर्करा में परिवर्तित किया जाता है, वसा को फैटी एसिड्स में और प्रोटीन को अमाइनो एसिड में। तो कोशिका स्तर पर ये माइटोकॉन्ड्रिया को अधिक कुशलता से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इन पोषक तत्वों को लेकर उन्हें ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा बनाने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये हार्मोन दिल की धड़कन यानी कि हार्ट रेट भी बढ़ाते हैं ताकि माइटोकॉन्ड्रिया को अधिक ऑक्सीजन मिल सके। अगर ऊर्जा पर्याप्त हो जाए तो फिर क्या होगा? जब शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है तो ये थायराइड ग्रंथि को संकेत देता है कि हार्मोन का स्राव कम कर दे। इस तरह ये गतिविधि धीरे धीरे कम हो जाती है और आपका चयापचय दर संतुलित रहता है। तो थायराइड ग्रंथि की क्या-क्या समस्याएं हैं? अब सोचिए कि अगर आपकी थायराइड ग्रंथि सही तरीके से काम ना करे तो आपके शरीर में क्या-क्या होगा? सबसे पहले है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसे हम थायराइड अतिक्रियता भी कहते हैं। जब हार्मोन जरूरत से ज्यादा बनता है तब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। तो इससे अधिक भोजन अधिक ऊर्जा में बदल जाता है। परिणाम स्वरूप वजन घटने लगता है, अत्यधिक ऊर्जा जिससे घबराहट यानी कि एंजाइटी भी हो जाती है और लगातार बढ़ी हुई दिल की धड़कन तो रहती ही है। फिर है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसे हम अवथायरॉयडिता भी कहते हैं। जब हार्मोन जरूरत से कम बनता है तो भोजन पर्याप्त ऊर्जा में नहीं बदल पाता। परिणाम स्वरूप वजन बढ़ने लगता है, हमेशा थकान महसूस होती है और अवसाद यानी कि डिप्रेशन भी होने लगता है। अब जब आप थायराइड ग्रंथि की भूमिका को समझ गए हैं तो हमें अपने समाज के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ये कहना आसान है, तुम मोटे क्यों हो या तुम इतने पतले क्यों हो, लेकिन अब हमें ये समझने की जरूरत है कि ये उनके थायराइड हार्मोन के असंतुलन से भी हो सकता है। हमें अपने दोस्तों, परिवार और किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। थायराइड हार्मोन बच्चों और भ्रूण यानी कि फीटस के शारीरिक और मानसिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। अगर गर्भवती महिला को
हाइपोथायरॉयडिज्म है और उसका इलाज ना हो तो उसके बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो सकता है। ये स्थिति क्रेटिनिज्म कहलाती है। क्रेटिनिज्म एक कठिन स्थिति हो सकती है और परिवार पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। सारांश में, थायराइड ग्रंथि दो हार्मोन बनाती है। पहला ट्राई आइडोथायरोनिन यानी कि T3 और दूसरा टेट्रा आइडोथायरोनिन यानी कि T4। ये चयापचय दर को नियंत्रित करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में वजन घटता है और घबराहट होती है, और हाइपोथायरॉयडिज्म में वजन बढ़ता है, थकान होती है और अवसाद भी हो सकता है। ये बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भी भूमिका निभाते हैं। और क्रेटिनिज्म, जो बच्चों में थायराइड हार्मोन की कमी के कारण होने वाली स्थिति है। आप जब आप थायराइड ग्रंथि और इसके महत्व को जानते हैं, तो इन मुद्दों को लेकर अधिक संवेदनशील और जागरूक बने और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाएं।